वेलकम टू राकेश टेक्निकल एक्सपर्ट माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारा स्टार्टर का स्टार्टर है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार डेटा स्टार्टर। जनरली आप लोगों को जानकारी होगी स्टार डेटा स्टार्टर का नाम सुना होगा। यस सर। लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं होगा भाई स्टार डेटा स्टार्टर क्यों यूज़ करते हैं, क्यों यूज नहीं करते। तो मैं स्टार डेटा की आपको पूरी कंप्लीटली जानकारी दूंगा। स्टार डेटा स्टार्टर कैसे काम करता है, कैसे वायरिंग होती है, किसके यूज करते हैं। तो स्टार डेटा स्टार्टर में भी जो 7.5 HP से बड़ी मोटर होती है उनमें हम स्टार डेटा स्टार्टर यूज करते हैं। रीजन 7.5 HP की जो मोटर होती है, जो ऊपर की जो मोटरें हैं उनकी स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस करंट को कम करने के लिए हम स्टार डेटा स्टार्टर यूज करते हैं। और इसका करंट कम कैसे होती है वो मैं आपको एक बार बताऊँ। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, पावर डायग्राम। पावर डायग्राम में एक एमसीबी लेते हैं। मैन एमसीबी जो हमारे मैन मोटर की सेफ्टी के लिए रखेंगे। ये हमारी एमसीबी का सिंबल है। इसकी रेटिंग हम मोटर के अकॉर्डिंग रखेंगे। मान लो हमारे 10 HP की मोटर, 10 HP की मोटर है, तो जो एमसीबी की रेटिंग रखेंगे उससे 3 टाइम्स एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इसकी 3 टाइम्स आपकी 32 एम्पियर है। एक एमसीबी हो गया हमारे पास 32 एम्पियर की। उसके बाद इसे स्विचिंग कराने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कॉन्टैक्टर की। एक कॉन्टैक्टर लगा लेते हैं। ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर है, इसे हम डिनोट करते हैं C1 से। इसके बाद मोटर की सेफ्टी के लिए चाहिए ओवरलोड। जो मोटर ओवरलोड वाली बात ट्रिपल है, ये ओवरलोड का सिंबल है। और इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे मोटर। तो ये मोटर का सिंबल है। ठीक है, ये होगा हमारा मैन पावर डायग्राम। इसके बाद हम करते हैं डेल्टा फंक्शन। डेल्टा फंक्शन के लिए हम एक और मोटर ऐड करते हैं। इसको डिनोट करेंगे C2 से। इसमें क्या होता है, जो मैन पेज आ रहे हैं हमारे R/V, तो इसमें हमें पेज का सीक्वेंस चेंज करना होता है। ये यहाँ पे मैंने पेज का सीक्वेंस चेंज कर दिया। B वाले वायर को R वाले कनेक्शन में ऐड कर दिया। और यहाँ से हम मोटर से हमारे 6 वायर निकलते हैं। इसको हम कनेक्ट कर देंगे डेल्टा वाले वायर से। इसके बाद एक कॉन्टैक्ट लगाएंगे स्टार कनेक्शन के लिए। स्टार कनेक्शन में बेसिकली हम तीनों पेजों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारा जो पेज सर्किट है न्यूट्रलाइज हो जाता है। तीनों पेजों को आपस में सॉल्व करने से हमारा न्यूट्रल बन जाता है। तो उसमें किसी तरह का कोई पॉजिटिव वोल्टेज नहीं रहती। इसे हम कनेक्ट कर देंगे सेकेंडरी वायर से। इसे ड्रॉप करेंगे C3 से। स्टार्टिंग में हमारी ये तो हमारा इसका होगा पावर डायग्राम। इसके बाद बनाते हैं कंट्रोल कैसे करेंगे। कंट्रोल करने के लिए अगर इसमें 2 तरीके हैं, एक तो हम पुश बटन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरा हम ऑन ऑफ स्विच के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ऑन ऑफ स्विच का थ्रू कंट्रोल करना बहुत आसान है।
तो सबसे पहले मैं आपको ऑन ऑफ स्विच के थ्रू कंट्रोल करने बता देता हूँ। ऑन ऑफ स्विच में सबसे पहले हम एक स्विच लेंगे। ऑन ऑफ स्विच में यूज़ करने का फायदा है कि हमें होल्डिंग करने की जरूरत नहीं और हमारा सिंपल एकदम सर्किट बिल्कुल सिंपल हो जाता है। स्विच लिया, स्विच के आगे आप कोई इमरजेंसी या कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो एक इमरजेंसी ले लेते हैं, उसके बाद एक सेंटर सर्किट के लिए ORR ले लेते हैं। ORR जो हमने यूज की हुई है, और उसके बाद हम कॉन्टेक्टर की कॉइल, मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल ऑन करेंगे C1। इसमें क्या होता है, जैसे हमारी मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल ऑन होगी तो हमें इसी के साथ एक टाइमर ऑन करना पड़ेगा। ये हमने टाइमर ऑन किया T1। इस टाइमर का टाइम जैसे ही पूरा होगा हमारा स्टार वाली वैल्यू का कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगी T1। तो जैसे ही हम मेन पावर ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते के साथ हमारा C1 और C2 एक साथ ऑन होगा। और इसका टाइम पूरा होने के बाद हमें स्टार्ट करना है डेल्टा कनेक्शन। तो यहाँ पे हम इसका एमओ यूज करेंगे T1 और यहाँ पे यूज करेंगे C2। इसमें क्या होगा, जैसे हमारा टाइमर का टाइम पूरा हो गया, टाइम कंप्लीट होने के बाद हमारा NC कॉन्टैक्ट NO बन जाएगा और हमारा ये कॉन्टैक्ट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा उसमें NO कॉन्टैक्ट था वो NC हो जाएगा और कॉन्टैक्टर C2 ऑन हो जाएगा। अब हमारी मोटर, इसका दोबारा से बता देता हूँ एक बार। जैसे स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने के साथ हमारा C1 कॉन्टैक्टर ऑन होगा और क्योंकि हमने NC लिया हुआ टाइमर का, और हमारा C3 ऑन होगा। जैसे हमारा टाइमर का टाइम कंप्लीट होगा तो हमारा ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा और हमारी मोटर डेल्टा में स्टार्ट हो जाएगी। और इसको हम पावर डायग्राम में देख लेते हैं। एमसीबी ऑन करने के बाद स्विच ऑन किया, स्विच ऑन जैसे करेंगे ये कॉन्टैक्ट ऑन होगा, सप्लाई हमारी मोटर में चली जाएगी और ये कॉन्टैक्ट ऑन होगा। स्टार्टिंग हमारी मोटर चलेगी स्टार में, टाइम कंप्लीट होगा, ये कॉन्टैक्ट ऑफ हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट ऑन होगा, तो हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी डेल्टा। तो हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है वो परमानेंटली ऑन रहेगा। अब इसमें और भी सेफ्टी के लिए इंटरलॉक डाल सकते हैं, तो गलती से कुछ ना हो तो हम C2 का एक LC इसके अंदर डाल सकते हैं और इसके अंदर हम C3 का LC डाल सकते हैं, जिससे कभी भी मिस्टेक होने के चांस ना रहे। तो ये था आज का टॉपिक हमारा स्टार में हमारी स्टार में चलाने से क्या होता है, स्टार्टिंग की जो मोटर की करंट है वो 1/3 हो जाती है और हमारी मोटर जब एक बार रनिंग पकड़ लेती है तो उसकी स्टार्टिंग करंट कम हो जाती है और उसके बाद हम उसे डेल्टा में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और इसी तरीके से हम इसे पुश बटन का यूज करके बना सकते हैं। ये स्विच के थ्रू बड़ा सिंपल है, लेकिन पुश बटन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ जाता है। अगर यहाँ पर पुश बटन लेते हैं हमें सबसे पहले NC कॉन्टैक्ट यूज करना पड़ेगा स्टॉप के लिए, उसके बाद हम बटन का एरो यूज कर रहे हैं NC का। और यहाँ पर एरो ले लिया और हमें होल्डिंग करने के लिए एक लेना पड़ेगा, उसके बाद इसे होल्ड कर देते हैं। यहाँ पर जो होल्डिंग होगी इसकी C1 के थ्रू होगी, ये हमारा स्टॉप बटन है और ये स्टार्ट। ये बेसिकली छोटा सा डिफरेंस है पुश बटन और स्टार्ट, पुश बटन और स्विच के। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।